जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो एक संगत आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करेंगे। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आदरणीय गुरु जी महाराज, आपके कमल चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आपकी कृपा और मेहर की वजह से मैं अपना सत्संग सभी गुरु परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। मैं जानती हूँ कि हर दिन, हर सेकंड, हर श्वास जो मैं लेती हूँ आपकी दया के कारण ही लेती हूँ। फिर मैं आपके दिव्य उपकार के अनुभव कहाँ से लिखना शुरू करूँ? जो आप बुलवाएंगे गुरु जी, जैसा भी आप बुलवाएंगे सब आपकी मर्जी है, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना तो एक शब्द भी निकालना असंभव है। गुरु जी महाराज सारी सृष्टि में है और पूरी सृष्टि उनमें समाई हुई है। संगत जी, इस जगत में उनकी दिव्यता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वो स्वर विद्यमान है। संगत जी, वो महाशिव हैं। वो इस सृष्टि के फूलते बुलबुले के समान है जो फूटने को तत्पर है, किंतु जब तक वह हमारे जीवन में है वह नहीं फूटे। संगत जी, विवाह के कई साल तक डेविड और मेरी संतान नहीं हुई थी। हम बहुत निराश थे और संगत जी गायनकोलॉजिस्ट से उपचार भी करवा चुके थे। फरवरी 1991 में मैं भारत से एक बच्चा गोद लेने का विचार कर रही थी। मैंने डबलिन में 48 सरपेंट मार्ग पर स्थित गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु नानक दरबार में जाकर भगवान से बात करने का निश्चय किया। गुरुद्वारे पहुंचकर मैं उनसे बात करने लगी। मैंने उन्हें कहा, हे भगवान, आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी पुत्री हूँ। मेरी एक ही समस्या है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे लिए ना सही पर मेरे पति के लिए एक संतान दे दो। उन्हें भी गोद लिया गया था और उन्हें किसी को अपनी संतान कहने में बहुत सुख मिलेगा, इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और संगत जी कहते हैं कि अगर सच्चे दिल से अरदास करो तो आपकी आवाज सचखंड तक भी जाती है। संगत जी, प्रार्थना करके मैं घर वापस आ गई। 1 महीने के बाद मुझे अपने गर्भवती होने का एहसास हुआ। मैंने अपने गायनोलॉजिस्ट को फोन पर अपने गर्भवती होने की सूचना दी। उन्होंने मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने की सलाह दी, क्योंकि मेरे जैसे रोगियों में छाया गर्भ होने के आसार भी पाए जाते हैं। संगत जी, मैंने उत्तर दिया कि मुझे 100% विश्वास है और मैंने बाबा जी गुरु नानक को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। संगत जी, कुछ महीने के बाद मैंने एक बहुत सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। चारों ओर संगत जी प्रसन्नता और खुशी का वातावरण छा गया। समय बीतते रहने के साथ साथ मुझे लगने लगा कि मेरी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हो रही है। संगत जी, मैं पैरामेडिकल ट्रेनिंग ले चुकी हूँ और संगत जी मुझे एहसास हुआ कि वह आंखों से कनेक्ट नहीं बना रही थी, वह सुन नहीं सकती थी, मुस्कुराती हंसती नहीं थी, वह आवाज नहीं करती थी और अन्य हरकतें जो उसकी उम्र के बच्चे कर सकते वह नहीं करती थी। संगत जी, उस समय मैं अपने आप को डांट रही थी कि मैं काम पर नहीं हूँ। मैं अपनी ही संतान में छोटे बच्चे के बढ़ने के चिन्ह ढूंढ रही हूँ। मैंने अपने आप को कहते हुए सुना, तुम माँ हो, यह तुम्हारी संतान है। इसमें बीमारी और बुराई ढूंढना बंद करो। घर पर तुम हॉस्पिटल या आईसीयू में अपना कार्य नहीं कर रही हो। परंतु मेरी आत्मा इतनी बेचैन थी संगत जी कि मैं उसको टेस्ट के लिए ले गई। डॉक्टर ने जब आपातकालीन मार्ग पर अपनाते हुए उसे तुरंत देश के सबसे प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा और हमारी कठिनाई शुरू हो गई। सिटी स्कैन, संगत जी, स्कैन, ईसीजी आदि बहुत सारे टेस्ट हुए और आखिरकार डॉक्टर ने जो निष्कर्ष सुनाया कि उसे
सेरेब्रम पैरालाइज है, यानी कि मस्तिष्क में उसका पक्षघात है। संगत जी, मस्तिष्क का पैरालाइज है। हमें बताया गया कि शीना कभी बैठ या चल नहीं पाएगी। समय समय के साथ साथ उसके चेहरे की बनावट भी खराब होती जाएगी। शारीरिक और मानसिक रूप से वह विकलांग ही रहेगी। संगत जी, मेरे पति डेविड बहुत चिंता में थे, बहुत डिप्रेशन में थे और अंदर ही अंदर टूट चुके थे। और आवेश में आकर मैं चिल्लाई, हे प्रभु, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे प्रभु, आप मेरे पिता नहीं हैं? डेविड ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर कहा कि भगवान के बारे में इस प्रकार की बातें नहीं करनी ही चाहिए। संगत जी, जितना हो सका वह मुझे समझाते रहे। उन्होंने कहा कि शीना स्वस्थ हो जाएगी। शीना को उठाकर घर वापस आ गई। मैं उस बावली औरत की भांति थी संगत जी, जिसे कोई मानसिक विकार हो गया था। मेरे आंखों में आंसू की धारा बह रही थी और मैं भगवान पर गुस्सा हो रही थी। और अंत में मैंने डेविड को पूजा के कमरे में जाकर गुरु ग्रंथ साहिब जी को बाहर फेंकने के लिए कहा। मैं चिल्ला रही थी, संसार में कोई ईश्वर नहीं है। डेविड ने उत्तर दिया, सुखी, यदि तुम ईश्वर को अपने जीवन से निकालना चाहती हो, वह तुम्हारी इच्छा है, लेकिन मुझे यह पाप करने के लिए मत कहो। मुझे अभी भी उनमें आस्था है। संगत जी, मैं डेविड को कहती हूँ कि मुझे अभी भी उनमें आस्था है। फिर मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ और बाद में लौटूंगी। संगत जी, और हम चल पड़े। मेरी बहन एमी हमें कार में गुरुद्वारे ले गई। मैंने शीना को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के निकट लिटाया और पागल बच्चे की भांति हरकत कर कहने लगी, मैंने सदगुरु से असंतोष प्रकट किया। आपने कहा था कि आप मेरे पिता हैं, आप मुझसे प्रेम करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे। क्या इसे ध्यान रखना कहते हैं? आपने मुझे एक सुंदर सी संतान देकर धन्य किया और आपने उसके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ले लिया, उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं प्रभु? मैं रोई जा रही थी संगत जी। ज्ञानी जी, गुरुद्वारे में ज्ञानी जी ने सोचा कि मैं पागल हो रही हूँ। फिर मैंने कहा, हे भगवान, हे अकाल पुरुष, मैंने अपने पूरे जीवन में आपको प्रेम किया है। यदि आप वास्तव में हैं, आप मुझे अपने अस्तित्व का प्रमाण देंगे कि आप मुझे सुन रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपसे फिर कभी प्रेम नहीं करूंगी। मेरे लिए आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं इस बच्ची से प्रेम करूंगी, इसका ध्यान रखूंगी और इसके लिए जो उचित होगा वही करूंगी, किंतु आपसे अब कभी प्रेम नहीं करूंगी। मेरा इतना कहना था कि शीना ने अपना नन्हा हाथ उठाकर मेरे गाल पर मारा। इस समय समय तक शीना के हाथ इतने कमजोर थे संगत जी कि उसके हाथ हमेशा सीने पर ही रहते थे। मुझे उन्हें उठाकर उसका व्यायाम कराना पड़ता था क्योंकि वह स्वयं उसको हिला नहीं पाती थी। संगत जी, मैं एक्साइटेड हो गई। मुझे पता था कि ईश्वर ने मुझे उत्तर दिया है, मुझे जवाब मिल गया। मैं उसके चरणों में गिर पड़ी, उनसे क्षमा याचना करने लग गई। ज्ञानी जी को गुरु ग्रंथ साहिब जी से एक वाक्य निकालने को कहा। संगत जी, दिव्य संदेश था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैंने शीना को उठाया और घर आ गई। संगत जी, मैं गुरु नानक देव जी से शीना को स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करने लगी ताकि वह अपने कमरे से हमारे कमरे तक आ सके, भूख लगने पर मुंह और पेट की ओर उंगली दिखा सके, जैसे छोटे बच्चे दिखते हैं, या फिर यदि उसके शरीर के किसी भी भाग में दर्द है तो उस पर वो उंगली कर सके ताकि हम समझ सके। बस मैं इतनी ही कामना कर रही थी भगवान से, क्योंकि मुझे लगता था कि वह मानसिक रूप से अपकलिंकित थी और संगत जी, संभत भगवान हमारी इतनी आकांक्षा तो पूरी कर ही देंगे। बस मैं यही कामना ईश्वर से कर रही थी। संगत जी, डेविड भगवान से उसको स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करते थे। उसके मन में मेरे से अधिक विश्वास था। संगत जी, मेरी बहन जो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, इंग्लैंड से डेविड को शीना की बीमारी की गंभीरता समझाने आई। उसने कहा कि शीना फिजिकल रूप से विकलांग रहेगी और समय के साथ साथ उसका फेस बिगड़ जाएगा। संगत जी, उसने डेविस को इन हालातों से समझौता करने के लिए कहा। संगत जी, वह विचलित तो हुए,
फिर उनको विश्वास था कि भगवान की दया से सब ठीक हो जाएगा। जो उसको बताया गया उसे सुनकर वह व्याकुल हो गए और बेचैन भी हुए। संगत जी, इस समय भगवान के साथ मेरी शुरू हो गई। मैंने भगवान के शब्द को स्वीकार किया और निश्चय किया कि मुझे अमृत वेला में प्रार्थना करनी चाहिए। आधी रात 2 बजे बिना शोर किए उठकर मैं अपने हाथ मुंह धोकर प्रार्थना करती थी। मैं उन्हें कहती थी कि मैं आपके पास स्वच्छ होकर आई हूँ। स्नान करने से मेरे पति उठ जाएंगे, गुस्सा होंगे और फिर मेरी प्रार्थना असफल रहेगी। इस तरीके से संगत जी मैं अमृत वेला करती थी और डेविड के उठने से पहले आकर सो जाती थी। यह सब कुछ 17 महीने तक चलता रहा। इस दौरान मैं शीना के विभिन्न उपचार और मेडिकल ट्रीटमेंट कराती रही। शारीरिक, मानसिक, संगत जी, थेरेपी, सब कुछ घर में। हम पहिए वाली कुर्सी, लिफ्ट लगाने का विचार करने लगे। संगत जी, एक शाम को मैं रहरास साहिब जी का पाठ कर रही थी और बाबा जी को अर्पण कर रही थी और मेरी बहन अमरजीत नीचे शीना को देख रही थी। अचानक मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना, सुखी, शीना चल रही है। मुझे उसका कहा हुआ समझ नहीं आया। मैं उस पाठ में अड़चन डालने के लिए उस पर नाराज हुई। पाठ पूरा करके मैं नीचे गई। संगत जी, मेरी आंखों के सामने शीना एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी तक दौड़ रही थी। यह एक ऐसा चमत्कार था जो वैज्ञानिक रूप से असंभव था। मेडिकली वह बहुत पैरालाइज थी। संगत जी, वो पर मुस्कुराती हुई, खिलखिलाती हुई संगत जी एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पकड़ रही थी। डेविड जब काम से लौटे, हम तीनों भगवान को धन्यवाद करने के लिए जमीन पर नमस्तक हो गए। संगत जी, जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हो गया। हमने गुरुद्वारे जाकर भगवान का धन्यवाद किया। अपनी बच्ची की सहायता के लिए इतने समय से चली आ रही यह तप का वरदान मांगने की प्रथा को मैंने पा लिया था। उस दिन से मैंने बाबा जी के रूम में जोत जलाना शुरू कर दिया और उनके द्वार, उनके दर्शन की अभिलाषा प्रकट की। यह मेरे प्रेम की जीत थी संगत जी, मेरे विश्वास की जीत थी। ऐसे ही जीवन बीतता रहा। अचानक 1995 में मेरी माँ बहुत बीमार हो गई। उसका ब्लड प्रेशर बहुत तेज हो गया था और डॉक्टरों ने कहा कि बड़े ऑपरेशन से उनका ट्यूमर निकालना पड़ेगा। मैं पैरामेडिकल ट्रेंड होने के कारण मेरी माँ ने मुझे घर आकर उनकी सहायता करने के लिए कहा। मैंने उन्हें शीना की बीमारी की गंभीरता के बारे में नहीं बताया था। कुछ समय पहले ही डेविड की भी नौकरी छूट गई थी। फिर हमने निश्चय किया कि शीना और मैं भारत जाएंगे। हालांकि शीना डे बाय डे प्रोग्रेस कर रही थी। संगत जी, उसके डेवलपमेंट में 2 क्रियाएं शेष थी। एक, वह बोल नहीं पा रही थी और दूसरी, वह सामान्य भोजन नहीं कर सकती थी, जिसके कारण उसे विशेष खाना देना पड़ता था। भारत में रहते हुए उसके लिए विशेष वस्तुएं आवश्यक थी। इसका अर्थ था कि हमें यात्रा में भी बहुत सारा सामान लेके जाना था। हम एयरपोर्ट पर अपने लिमिटेड से अधिक सामान लेकर पहुंचे तो एयरपोर्ट ऑफिसर ने अधिक वजन के लिए हमसे पैसों की मांग की। हमारे लिए संभव नहीं था और संगत जी, हम चिंता में आ गए। मैं अंदर ही अंदर रो रही थी, प्रभु कुछ कीजिए। वहां पर मेरी माँ रोगग्रस्त है और यहाँ पर मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है। मैं क्या करूं? उसी समय गुरुजी, जिन्हें मैं इस समय तक नहीं जानती थी, संगत जी, चंडीगढ़ में संगत को कहा कि बेटी ने उन्हें आइलैंड में बुलाया है और उन्हें वहां जाना है। कितना अच्छा संयोग है ना। संगत जी, इसी समय ऑफिसर ने मेरी ओर मुड़कर कहा कि मैं आगे जा सकती हूँ। उसने यह भी कहा कि अधिक सामान के लिए कोई अधिक पैसा देने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने ईश्वर को मेरी सहायता के लिए धन्यवाद दिया और इस बारे में और अधिक नहीं सोचा। मेरी छोटी बहन ने मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए रिक्वेस्ट की। मेरी माँ को ऑपरेशन से पहले उनके कमरे में बहुत तेज एक फ्रेग्रेंस मिली। ऑपरेशन में माँ के शरीर से निकला हुआ गर्भशाल्य, निकला हुआ यूट्रस सफेद रंग का हो गया और वह ठीक थी। कैंसर के कोई चिन्ह नहीं। उस समय हमने इस घटनाओं के बारे में संगत जी
इन इवेंट्स के बारे में कुछ सोचा नहीं, हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। किंतु अब संगत जी हम दिमाग लगाते हैं तो लगता है कि उस समय हमने उन्हें पहचाना नहीं और उनको अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। एक दिन माँ की सर्जरी के बाद मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने भाई के घर बैठी हुई थी, जब मैंने कुछ लोगों को गुरुजी के बारे में बातें करते हुए सुना। उनमें मेरी भाभी, मेरी भाई भी शामिल थे जो गुरुजी की संगत है। मुझे एहसास हुआ कि मुझे कोई बुला रहा है। मैंने पूछा कि क्या मैं गुरुजी से मिल सकती हूँ। अब मेरे परिवार वाले सब सरप्राइज रह गए क्योंकि मैं कभी किसी पंडित, पुजारी या संत धार्मिक लोगों के पास नहीं जाती थी। मैं गुरु नानक के उपदेशों का अनुसरण करती थी और उन्होंने ऐसे लोगों के पास जाने से मना किया था। उन्होंने कहा, सुखी, हमने कभी तुमसे इस बारे में नहीं पूछा था क्योंकि तुम इन पे विश्वास नहीं करती थी। संगत जी, उस शाम जब मैं गुरुजी के पास गई और कार से उतर रही थी तो गुरुजी ने संगत को बताया, बेटी आई है। गुरुजी के मंदिर में प्रवेश कर मैंने उनके कमल चरण को स्पर्श किया। उन्होंने मुझे संगत जी दिव्य प्रसाद दिया और बैठने को कहा। संगत जी वह उठकर मेरे पास आकर बैठ गए और गुरुजी ने मेरे सभी बीमारियां, सर्जरी, आइलैंड से मेरे घर, उसकी सजावट, कमरे की हर एक वस्तु, खिलौने, भोजन के बर्तन आदि सभी वस्तुएं विस्तार में मुझे बताई। मैं अचंभित रह गई। फिर गुरुजी ने कहा कि वह वही हैं, अपने रंग रूप में एक जमा एक दो ही होते हैं, तीन नहीं। उन्हें बहुत कुछ दिखाना और सिद्ध करना शेष है। मेरे साथ बैठी एक महिला ने मुझे कहा, गुरुजी ने उन्हें बताया था कि मैंने ईश्वर के द्वार पर इतनी जोर से दस्तक दी कि मेरी बेटी स्वस्थ हो गई। इसलिए मुझे गुरुजी का आभारी होना चाहिए। संगत जी मैं और अचंभित होने के साथ साथ एकदम से संगत जी हैरान भी थी। यह तो ईश्वर और मेरे आपस की बात थी। गुरुजी को इसके बारे में कैसे पता चला? मैंने उनकी ओर देखा। पहले मैंने प्रश्न किया कि क्या वह वास्तव में हो रहा है यही सब, और मैं फूट फूट कर संगत जी रोने लगी। किसी भी व्यक्ति या दिव्य पुरुष के लिए मेरे और परमात्मा के साथ आपसी बातों का पता लगाना असंभव था। संगत जी, यानी मैं अमृत वेला में उठकर अपनी बेटी की स्वस्थ के लिए प्रार्थना करती थी। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रश्न किया, आप कौन हैं? क्या आप वही है जो मैं सोच रही हूँ? तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरी आंखें चौंधिया गई। संगत जी, मुझे पूरे कमरे को मैंने गुरुजी के दिव्य प्रकाश ने घेर लिया। मैं उनके चरण चरण कमलों में गिर पड़ी और बार बार कहने लगी, क्या आप वही है जो मेरे मन में है? और फिर मैंने कहा, हे सर्वविद्यमान भगवान प्रभु, मेरी बेटी को ठीक करने के लिए आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। उनकी मुस्कुराहट इतनी सुंदर थी संगत जी, उस मुस्कुराहट से ईश्वर से संबंधित स्थापित हो गए। मेरी आंखें आधी खुली हुई थी, आधी बंद थी। फिर मैंने क्षमा मांगी और पूरे संगत को देखने के लिए पीछे जाकर बैठ गई। मैंने अपने आसपास बैठे हुए लोगों से गुरुजी के बारे में अपने निजी अनुभव कहने के लिए विनती की। संगत जी, कुछ मैंने सुना, यह बिल्कुल मेरे नाना जी और पवित्र पुस्तक को गुरु ग्रंथ साहिब जी की सीख के अनुरूप था। मेरी राय में गुरु गुरु नानक समान है। जैसे ही मैंने ये सोचा, गुरुजी ने मुझे आगे बुलाया और कहा कि सुखी, तुम्हें आने वाली बैसाखी सदा याद रहेगी। मेरे लिए बैसाखी का अर्थ केवल फसल काटने का समय नहीं था। गुरुजी के चारों ओर मुझे गुलाब और संगत जी मैं बता नहीं सकती इतनी फ्रेग्रेंस की खुशबू आ रही थी। लोगों ने मुझे गुरुजी के पैर और हाथ सूंघने के लिए कहा। संगत जी, उसी सुगंध से भरे हुए उनके चरणों को छूते ही मेरे हाथों में भी सुगंध से भर गए। मैं अचंभित रह गई। गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर कहा, बेटी ये अमृत है। उसी समय वे मेरे आसपास उपस्थित लोगों का उपचार कर रहे थे। और संगत जी, जैसे ही कोई रोग ठीक हो जाता वह मुस्कुराते थे। रात के अंत में मैंने अपना सिर उनके कमल चरणों में रख दिया। जब सिर उठाकर मैंने उनकी ओर देखा तो उनकी आंखों से दो किरणें निकलकर मेरी ओर आई और उनमें सितारे भरे हुए थे। संगत जी, मुझे अभ्यास हुआ कि वह कौन है। बचपन से मुझे सदा लगता था कि वे भगवान मेरे पास किरणों के रास्ते से आएंगे और वह सितारों से भरे होंगे। घर चलते हुए गुरुजी ने मुझे अगले दिन शीना को लाने के लिए कहा। मैंने कहा कि यह बहुत मुश्किल है गुरुजी, क्योंकि वह कुछ नहीं खाएगी यहाँ आकर।
संगत जी, अंत में गुरुजी ने उसको लाने के लिए फिर से कहा, लेकिन गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करना भी बहुत जरूरी था। अगले दिन मैं शीना को लेकर गुरुजी के पास आई। संगत जी, जब हम सेक्टर 33 में गुरुजी के मंदिर की ओर जा रहे थे तो शीना मेरा हाथ छोड़कर गुरुजी की ओर भागी। वह उनके कमल चरणों में नमस्तक हो गई और बोली, वाहे गुरु। मेरी बच्ची पहली बार बोली। संगत जी, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। गुरुजी ने शीना को ले जाकर लंगर करवाने को कहा। मैं उसको लंगर हॉल ले गई और उसके मुंह में चपाती का एक छोटा सा कोर डाला जो वो खा नहीं सकती थी। जब हम गुरुजी के पास वापस आए तो उन्होंने पूछा, क्या उसने कुछ खाया? मैंने मना किया। वह बोले कि मैंने उसके मुंह में एक छोटा सा टुकड़ा ही डाला था। उस दिन से मेरी बेटी की कोई समस्या नहीं है। ईश्वर के द्वार पर सब कुछ मिल गया था। संगत जी, सुबह गुरुजी सुखना झील के किनारे जाते थे। कार में से उनके पैर निकलते ही दूर दूर तक, जहां तक दृष्टि जाती, मोर जोर जोर से नाचने लगते थे, गाने लगते थे। गुरुजी झील के किनारे चलते थे, किंतु उनके आगे बढ़ते हुए पैर भूमि को छूते ही नहीं थे। बैसाखी के दिन गुरु जी संगत के कुछ सदस्यों के साथ मुझे भी गुरु सवारी बनाकर लेकर गए। संगत जी, अचानक वातावरण पूरा परिवर्तित हो गया। गुरुजी ने मुझे कहा, सुखी दा कौन आया है? सुखी दे कौन आया है? कार से मैंने गुरु नानक देव जी और शिव जी को देखा। संगत जी, मैंने फिर देखा अपने आप को। चुटकी मारी, एक चूटी भरी, यह देखने के लिए कि गुरुजी ने मेरे ऊपर कोई जादू तो नहीं किया। मुझे पता है कि मैंने उस दिन गुरुजी के साथ क्या देखा, यह सिर्फ मैं जानती और महसूस कर सकती हूँ। मैं गुरु नानक को दर्शन के लिए धन्यवाद करती हूँ और उससे भी अधिक मेरी बच्ची को नया जीवन प्रदान करने के लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, मेरी प्रेम ज्योत से इस जन्म में मुझे बाबा जी के दर्शन हो गए। प्रसन्नता और प्रेम से पागल होकर मैं सबको गुरुजी के बारे में बताना चाहती हूँ और अभी भी वही कर रही हूँ। मुझे आशा है संगत जी के सुनने वाले भी सोच रहे होंगे कि ये कौन है गुरुजी, कौन है वह ईश्वर हमारी रक्षा करने आए हैं। जी हाँ संगत जी, उस दिन शाम को बैसाखी समारोह था। कुछ संगत से गुरुजी ने मेरे बारे में पूछा। मैं घर पर ही थी। संगत जी, उनका अस्तित्व जानने के बाद उनका सामना करने का साहस नहीं जुटा पाई थी, इसलिए मुझे बुलाया गया और मेरे पहुंचने पर मुझ पर प्रेम की वर्षा की गई। संगत जी प्रभु की आत्मा को देखना चाहती थी। बैसाखी के दिन के बाद गुरुजी ने मुझसे कुछ मांगने के लिए कहा। मैंने कहा कि आपने मुझे सब कुछ दे दिया। संगत जी, मैं आपको पहचान नहीं पाई थी गुरुजी, अब मैंने आपको पहचान लिया। गुरुजी ने दोबारा कहने पर कहा कि फिर मांगो। संगत जी, अपनी बहन अमरजीत को स्वस्थ करने के लिए उन्होंने मुझसे कहा। संगत जी, जो गठियाबाई से पीड़ित थी। एमी को अपनी पीड़ा के कारण काम करने में कष्ट होता था। दवाइयों के साथ वे अपनी कलाई पर स्वर्ण के इंजेक्शन भी लेती थी। गुरुजी ने उसका फोटो लाने के लिए मुझे कहा और भविष्यवाणी की कि वह मुझे फोन करेगी और मैं उसे सारी दवाइयां फेंकने के लिए कहूंगी और वह स्वस्थ है ऐसा बोलूंगा। समय के साथ साथ पता लगा कि गुरुजी ने यहाँ भारत में बैठे हुए उसे आयरलैंड में ही ठीक कर दिया। अगले साल अपना आभार प्रकट करने वह गुरुजी के पास आई। एक और घटना हुई संगत जी। एक दिन गुरुजी ने कहा कि डेविड मुझे फोन करेगा और मैं उसको कहूंगा कि फ्रिज काम नहीं कर रहा है और उसमें भोजन सड़ रहा है। वास्तव में संगत जी उनका फोन आया। मैंने गुरुजी की कई बात बताई, किंतु उन्होंने कहा कि वे घर पर ही हैं और फ्रिज ठीक से काम नहीं कर रहा है। जब मैंने वापस जाकर देखा तो उसका फ्रिज खराब हो गया था और उसमें भोजन सड़ चुका था। समय आया जब मुझे आइलैंड लौटना था। मुझे अपने गुरु से अलग होना था। उन्होंने कहा वह मुझसे दूर से ही बात करेंगे। मैं बहुत उदास थी क्योंकि मुझे इसका अर्थ समझ नहीं आ रहा था। बाद में मुझे संगत जी अभ्यास हुआ कि वह वास्तव में टेलीपैथी से बात करते हैं। मैं उनसे बोलकर बात नहीं कर सकती थी। यदि कोई प्रश्न पूछती तो वह उसका उत्तर देते थे। जिस दिन मुझे चंडीगढ़ से चलना था, हम रात को 2 बजे झील के किनारे घूमने गए। कोई मोर नहीं गा रहा था, चारों ओर शांति थी। झील के किनारे सड़क का अंत आ गया तो मैंने गुरुजी से अपने दिल में एक प्रश्न किया। मेरे मेरे उत्तर का क्या हुआ गुरुजी? अचानक एक मयूर, एक मोर गाते हुए सुनाई दिया।
गुरुजी ने मुझे देखकर मुस्कुराए, मैं फिर भी नहीं समझी और डबलिन के लिए चल पड़ी। गुरुजी की अत्यंत याद आई और संगत जी, कमी के साथ अगले दिन सुबह मैं प्रार्थना करने लगी तो उत्तर मेरे सामने था। खिड़की पर बैठा एक मोर गा रहा था और मैं रो पड़ी। और जब भी गुरुजी आसपास होते हैं तो अक्सर संगत जी मोर के गाने की ध्वनि आती है। अन्य अवसरों पर उसके पंख मिल जाते हैं। मेरे आइलैंड लौटने पर संगत जी एक और अद्भुत अनुभव हुआ। संगत जी, ये मेरे हस्बैंड से संबंधित है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी पे विश्वास नहीं करते थे वो, किंतु अंत में उनसे मिलने भारत आए। अब उन्हीं के शब्दों में 1995 हेमंत ऋतु, मैंने कंपनी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग में एक नया उपकरण बेचने के लिए काम शुरू किया था। क्योंकि टेक्नोलॉजी नई और महंगी थी, इसको सेल होने में समय लग सकता है, किंतु सफलता की आशा अवश्य थी। एक दिन मैंने डबलिन के साथ एक संस्था में जाकर उसका डेलोमेस्टिक किया। कस्टमर खरीदने को तत्पर था, किंतु अपनी मात्रा नहीं बता रहा था। उन्हें कितना चाहिए था, कितनी यह मशीन चाहिए थी, नहीं बता रहे थे। उसके बाद जब मैं पुल के ऊपर से गुजर रहा था तो मैंने पैदल चलते हुए देखा। नीली जींस और नीले रंग की टी शर्ट में देखा। मैं सरप्राइज रह गया। मैं इतना सरप्राइज था कि मैंने कार को मोड़कर उनको फिर देखने का प्रयास किया, जिससे मैं उनको आदर दे सकूं, परंतु वे अंतर्ध्यान हो चुके थे। मैंने घर जाकर सुखी को घटना के बारे में बताया। गुरुजी डबलिन आए थे। इस घटना से मुझे विश्वास हो गया कि वह उपकरण बेचने आएंगे। कुछ ही सप्ताह संगत जी, उस कस्टमर ने वह वस्तु खरीद ली। यह मेरी कंपनी की पहली सेल थी, पहली बिक्री थी। कुछ महीनों के बाद डेविन को सीने में दर्द हुआ, हार्ट डिसीज के डाउट में हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। ईसीजी से साफ था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। आईसीयू में काम कर चुकी थी। मुझे उनकी इस अवस्था से चिंता थी। मैंने सहायता के लिए गुरुजी को पुकार लगाई और डेविड को गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित एक संगजी पेंडेंट दिया। डेविड की गंभीर अवस्था देखते हुए सब टेस्ट कराने के लिए उन्हें आईसीयू में रखा गया। वहां पर लेटे हुए उन्होंने पहली बार गुरुजी की सुगंध आई और उसके बाद नींद आ गई और वह सो गए। इस दौरान मैंने गुरुजी को फोन किया। गुरुजी ने स्वयं फोन उठाया और बोले कि वह पहले ही डेविड के पास हो आए हैं और सब ठीक हो जाएगा, मैं चिंता नहीं करूं। डेविड के बेड के किनारे बैठ गई। जब वह उठे तो उन्होंने कहा कि उन्हें अब अच्छा लग रहा है, कोई दर्द नहीं है। संगत जी, जो गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी, संगत जी वो पूरे कमरे को महका रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें गुरुजी के आने का अभ्यास हुआ। अब सारे टेस्ट सही आए। उनमें हार्ट डिसीज के कोई सिस्टम नहीं आए। ईसीजी भी सामान्य थी। उन्हें घर डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्हें स्टेज ईसीजी के लिए कहा गया, वह भी सामान्य आई। डॉक्टर ने कहा कि उनका हार्ट उनसे बहुत कम आयु के व्यक्ति का है, अर्थात उनका दिल पहले से ज्यादा स्वस्थ है। मैं इमोशनल हो गई। अभी भी मैं भगवान के बारे में जान रही थी। हम मनुष्य इतने संगत जी स्वार्थी हैं कि हम शीघ्र ही हार मान लेते हैं। ईश्वर के मुख से निकला हुआ हर शब्द स्वर्ण समान है और उसे गंभीरता से ही लेना चाहिए। एक बार गुरुजी की संगत में प्रत्येक व्यक्ति को एक चांदी का सिक्का मिला, जिसकी एक और बाबा नानक जी का चित्र था, दूसरी ओर गुरुजी के चरण का। जब ये भारत में हुआ, मुझे भी ये सिक्का आइलैंड में मिला। जब जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो मुझे गुरुजी के स्वरूप से या तो गुलाब मिलता है या फिर मिश्री मिलती है। संगत जी, एक बार मेरी बहन अमरजीत ने गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होकर कहा कि सुखी ही क्यों गुरुजी, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। तो संगत जी, उसी समय गुरुजी ने अपनी पलक झपका दी और वह रोती हुई बिलखती हुई मेरे पास भागी। उसने गुरुजी को ललकारा था और वह अत्यंत पश्चाताप कर रही थी। संगत जी, हमारे कर्मों में वे हमारी सहायता करते हैं। हमारे जीवन का हर एक क्षण उनके अनुभव से मिलता रहता है। मैं उनके बारे में और क्या कहूँ, अपने अनुभव बांटती ही रहती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप संगत जी सभी गुरुजी को समर्पण कर दीजिए। गुरुजी की दिव्य कृपा आप सभी गुरु परिवार पर बनी रहेगी। प्रभु मुझे अपनी संगत में और
अपने चरण कमलों में स्थान देने के लिए आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी इस वाणी को यही विराम देती हूँ। कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, संगत जी क्षमा कीजिएगा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना।